अरे यार, इन पपड़ी वाली दीवारों का क्या करूं? हर साल दिवाली पर पेंट कराने के बाद भी। ये ले, इस साल कोई आम पेंट नहीं, इंटरलक्स पेंट करवा, जो है 100% वाटरप्रूफ, रखे आपकी दीवारों को हर मौसम में पपड़ी, सीलन और बदबू से सुरक्षित। इंटरलक्स पेंट कराओ, चमचमाती दीवारें सालों साल पाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 17 फरवरी 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना नदी के मानसून अवधि के दौरान अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवधि में पानी का प्रवाह 24,000 क्यूसेक से अधिक हो जाता है। थोड़े समय के लिए उपलब्ध इस अतिरिक्त पानी को संग्रहित किया जाएगा और पानी की कमी वाले जिलों भिवानी, चरखी दादरी व हिसार में सिंचाई के लिए पानी ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा राजस्थान में पानी ले जाने के लिए भी पाइपलाइन राजस्थान द्वारा बिछाई जाएगी। इससे ये सुनिश्चित होगा कि अतिरिक्त पानी को संग्रहित किया जाए और कृषि व पीने के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाए और साथ साथ बाढ़ की संभावना भी कम हो जाएगी और ईच ड्रॉप मोर क्रॉप इस नारे को सफल करेंगे। राजस्थान में भेजिए। कोई बंद नहीं की, जहां जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से हम कर रहे हैं। हमारा अभी यमुना में जितना पानी ले रहे हैं, सुनिए मैं जो है ये 1994 में जो कैलकुलेशन हुई थी पानी की, वो पानी आज ना पंजाब के पास है ना हरियाणा के पास है। हमने और कंडीशन दूसरी तरफ हमने कंडीशन लगाई, अंडरग्राउंड जो वाटर चला गया 400 फुट साहब मैं बता रहा हूँ, 400 फुट मैंने बोल भी दिया, मैंने आप कहां से पानी ला रहे अरे सुन तो लो, मैंने पहले बैठो, मैंने सुन भी लिया, मैंने आपकी बात को पहले स्पष्ट कर दिया है, आपकी बात को स्पष्ट कर दिया। सुन तो लो, बैठो, मैं बताता हूं और विस्तार से बताता हूं। देखिए, अभी तक हम यमुना में से मैक्सिमम कैपेसिटी पानी लेने की हमारी 18,000 क्यूसेक है, समझ लो। इसके बाद हमने 6,000 क्यूसेक के नए प्रावधान कर दिए हैं। 24,000 के बाद उस पानी का उपयोग केवल यमुना में बहने के लिए होता है या बाढ़ आती है तो बाढ़ में फैलने के लिए होता है। हमारे समझौते में यह है कि 18,000 क्यूसेक होने के बाद यदि इसके अतिरिक्त पानी आता है, वो साल में 10 दिन होगा, 20 दिन होगा, 50 दिन होगा, 24 के बाद, 24,000 के बाद, वो वही तो कह रहा हूं, अतिरिक्त की बात कह रहा हूं, वही बता रहा हूं कि समझौते की शर्त है कि 24,000 क्यूसेक से पानी इससे ऊपर होता है तो उस पानी को यमुना में देने के बजाय अगर वो हमारे काम आता है, मानो इन 3 जिलों में चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, वो जो राजस्थान के साथ का बॉर्डर है, बॉर्डर के इलाके, या उनके भी काम आता है तो अपनी वो 3 लाइन बिछाएंगे, हम अपनी 1 लाइन बिछाएंगे, उनके भी 3 जिले पीने के पानी के लिए उनकी आवश्यकता है। समझौता बहुत पुराना है लेकिन अभी तक खुलवा दो, गेट खुलवा दो, फिर वही बात है। मैं कह रहा हूं कि हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं है। अध्यक्ष जी, ये जो है आपने पानी वहां दिया, सरप्लस पानी है, ठीक है, बारिश के दिनों में होता है, इसी का इस्तेमाल दादूपुर नरवी नहर खोद के करते हैं अपने, कितना उसकी आवश्यकता, वाटर टेबल कितना, उसकी आवश्यकता आपने, उसकी आवश्यकता पड़ेगी, उसको भी कर लेंगे, उसकी आवश्यकता पड़ेगी, देखें। एसवाईपी है तो समझौता आगे आना जी। अरे इसका उससे संबंध थोड़ी है, अलग अलग चीजें हैं। इस फैसले को आप वापस लो। सुनिए, तो इससे हरियाणा के किसानों एक को एक बहुत विषय ज्यादा नुकसान होगा और जो बजट में, बजट में, अरे सुनिए कादन साहब, बजट में 188 शाम को महेंद्रगढ़ को पानी मिलेगा। बजट में 188 बिंदु हैं। सुनिए, बजट में 188 बिंदु हैं। हर विषय की अलग अलग एक मर्म होती है, अलग अलग उसका उद्देश्य होता है, अलग अलग विषय होता है। आपने जो विषय चलाया मैंने बता दिया कि हमारे पास बरसात के अंदर जो 8-8 लाख क्यूसेक पानी भी आ जाता है। हमारा अपना एरिया 6 जिले इस बार बाढ़ ग्रसित हो गए, घग्गर के भी 6 जिले बाढ़ ग्रसित हो गए। उसमें कुछ अगर कमी आती हो और हमारे उस बरसात के पानी को राजस्थान उपयोग करना चाहता हो और उसमें हमारे 3 जिलों का भी लाभ होता हो, उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए विषय पर रहेंगे, आगे चलेंगे। बैठिए रावधान सिंह, इसी प्रकार। अरे भैया, उनसे कोई राजस्थान से थोड़ी पीड़ा है। फैसला हुआ उनसे, उन्होंने हमारी तो बंद कर दी राजस्थान में और हम दे रहे हैं। हम केवल उन 18 दिनों में
3 नदियों का देखिए, एग्रीमेंट था। हम जो 18-20 दिन 1964 का। हुड्डा साहब, हम तो 18-20 दिनों में अपने बाढ़ की बचत, बाढ़ ना आए, बाढ़ की संभावना कम रहे और बजाय जमुना में पानी 8-8 लाख क्यूसेक जाए, उसमें अगर 6-8 हजार क्यूसेक ले जाएंगे। यमुना में पानी जाता था ना सरप्लस का, उससे कितना फायदा होता था फरीदाबाद को, रिन्यूएल। अरे तो बरसात के दिनों में बाढ़ की बात हो रही है हुड्डा साहब, केवल उतना ही है। हुड्डा साहब, अरे तो वो तो रहेगा ही 8 लाख क्यूसेक में। हाँ। जैसा ये तो अभी तो प्रस्ताव है, इसके ऊपर बहस चर्चा तो होनी है। कर लेना चर्चा में बोल लेना जो कुछ भी बोलना है। आगे अब इसके बीच में डिस्टर्ब करना। गुरुग्राम नहीं, इसके ऊपर चर्चा नहीं प्रस्ताव दिया है, ये प्रस्ताव है, प्रस्ताव MOU हुआ है। 2 दिन चर्चा। अरे काजन साहब, ये MOU हुआ है, प्रस्ताव ही है। ये अभी बजट प्रस्ताव है, हाँ। ये कोई पास थोड़ी कर रहे हैं। जब पास होने से पहले क्यों MOU साइन हुआ। हाँ तो MOU प्रस्ताव होता है और क्या होता है? MOU साइन नहीं होता है। बजट ये अभी पास एग्रीमेंट होना है, ये हो चुका है। नहीं MOU है, ठीक है। MOU साइन हुआ है, इसको कैंसिल करो। नहीं कैंसिल होगा, किसानों के ऊपर हमारे लाभ में है, अपने हित में है, हित में किया हमने, किसान बर्बाद हो जाएगा। अपने हित में है। बैठिए। भिवानी में इंद्रगढ़ हिसार के खारे पानी के इलाके को पानी मिलेगा, इनको तकलीफ क्या है पानी लेने में? हमारे किसान को पानी मिलेगा तो खारा पानी का इलाका पीने का पानी नहीं, वहाँ पानी मिलेगा। और हमेशा अध्यक्ष महोदय, दक्षिण में पानी आता है, तकलीफ अध्यक्ष क्या है? महोदय, गुरुग्राम और मेवात इस क्षेत्र की, गुरुग्राम और मेवात के क्षेत्र की जल समस्या के समाधान के लिए 2 परियोजनाएं, ये भी बहुत समय से लंबित थी, उनको हमने चालू कर दिया है। उनमें गुरुग्राम जलापूर्ति चैनल की रीमॉडलिंग और मेवात फीडर पाइपलाइन, इसकी योजना शामिल है। ये जिला नूह और जिला गुरुग्राम के अलावा करखोदा, बहादुरगढ़ और धारुएड़ा इसके औद्योगिक क्षेत्र और पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए और आसपास के गांवों की 2050 तक की पेयजल की मांग को पूरा करने के लिए बनाई गई है। इनकी मौजूदा क्षमता 175 क्यूसेक से बढ़ाकर 686 क्यूसेक की जाएगी। इन 2 परियोजनाओं पर 3028 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है तथा ये कार्य अगस्त 2024 तक शुरू होने की संभावना है। अरे बन गया, DPR बन गई, DPR बन गई, टेंडर हो गया, टेंडर हो रहा है, इसका टेंडर हो रहा है।